और एक प्रश्न है, सुन लीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग गुरुजी, प्रणाम। आपको गुरुजी ये प्रश्न पूछना था। जब मैं सुबह उठकर 4 बजे जब ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरा ध्यान 10 मिनट में लग जाता है। उसमें होश में रहती हूँ, पर ध्यान से उठती हूँ तब 6 बजे उठती हूँ, कभी 5:30 बजे। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं सो नहीं जाती, समझ नहीं आता, फिर नाराज़ हो जाती हूँ। इतना बैठती और ये क्या हुआ? बात समझ में आई? और मैं बहुत दिनों से ध्यान कर रही हूँ, क्या मैं सही तरीके से कर रही हूँ? मुंबई से है ये, मुंबई से ये प्रश्न है। तो कह रही है कि मैं 4 बजे 4:30 बजे कितने बजे 4 बजे उठ के ध्यान में बैठ जाती हूँ। 10 मिनट तक होश रहता है। उसके बाद मैं तो सोती नहीं हूँ, फिर ध्यान में रहती हूँ। उठती हूँ तो 6 बजे 5:30 बजे। तो मैं सोई भी नहीं थी। तो हुआ क्या? कुछ हुआ भी नहीं। इतना देर मैं सोई भी नहीं थी, पता भी नहीं चला कि क्यों और कैसे इतना समय पार हो गया। 5:30 बजे 6 बजे मैं उठी और कुछ हुआ भी नहीं, अनुभव भी नहीं हुआ। उसको लेकर उनको गुस्सा भी आ जाता है, नाराज़ भी हो जाती है कि 1.5 घंटा पार कैसे हो गया, मैं सोई भी नहीं थी। ये सब प्रश्न इसलिए लोग पूछते हैं, जैसे कोई यूपीएससी टॉपर हो जाता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम पास कर लिया, कोई आईएएस बन गया, तो वो टीचिंग करवाता है कि तुम आईएएस कैसे बन सकते हो। तो उसको भी पता है ना, ओलंपिक में गया, कुछ खेल में जाकर गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया, तो उसको पता है कैसे ट्रेंड किया, किस तरीके से हमें अपने आप को ट्रेंड करना है। तो इसी प्रकार से ये भी होता है, कोई एक व्यक्ति जब ध्यान करते करते उस अंतिम सत्ता तक पहुंच जाता है तो उसको पता होता है, क्योंकि उस शून्य दृष्टि से जब देखता है तो पता चल जाता है कि साधक कहाँ फंसा हुआ है या साधक के अंदर में स्थिति क्या बनी है। तो ये जो पूछ रही है, उनके पूछने के तो ये कारण हो गया कि मैं जब ध्यान में बैठती हूँ 4 बजे से तो 10 मिनट तक होश में रहते हैं। तो ये लगभग 5 से 10 मिनट सभी लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो होश में तो रहते ही हैं। कुछ लोग तो पूरे के पूरे 1 घंटा 2 घंटा बैठने से भी ध्यान में बैठे रहते हैं। आवाज़ें सुनाई देती है, अपने श्वास पे ध्यान होती है, या तीसरी आंख पे ध्यान करते हैं, या चुपचाप शांत बैठे रहते हैं। तो शरीर के अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ होती रहती है जिसके प्रति वो होश में रहते हैं। उनके अंदर अवेयरनेस होती है अपने ही अंदर की एक्टिविटीज़ को लेकर। मन में कुछ विचार आ रही है, उन विचारों के प्रति भी अवेयरनेस है, अलर्टनेस है। कुछ आवाज़ आई, उसके प्रति भी अवेयरनेस है। इस तरीक़े से ध्यान करते करते 1 घंटा 1.5 घंटा कोई साधक का बीत जाता है, वर्षों तक बीत जाता है। कोई साधक जब थोड़े गहरे में चला जाता है तो जैसे ही ध्यान में बैठता है तो 10-5 मिनट तक से पता चलता है कि मैं होश में हूँ। लेकिन कभी कभी ध्यान की एक दूसरी आयाम में जब घुस जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा कैसे पार हो गया। उसको होश रहता है अपने श्वास के प्रति, या आसपास कुछ चीज़ें हो रही है उसके प्रति भान है उसके अंदर। लेकिन वो भान भी ऐसा है कि वो 1 घंटा से ध्यान में बैठा था, लेकिन उसको लगा कि मैं 5 मिनट 10 मिनट से ही ध्यान में बैठी थी या बैठा था। आंखें जब खोला, अरे 1 घंटा कैसे पार हो गया, 1.5 घंटा कैसे पार हो गया। कितने लोगों ने ऐसा रियलाइज़ किए हैं, ध्यान में पता ही नहीं चला 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे निकल गया। बहुत बार आप लोगों ने ऐसे भी रियलाइज़ कर चुके होंगे, यानी कई बार। अभी तो बैठे ही थे ध्यान में, लेकिन 1.5 घंटा कैसे निकल गया। जब मेरे ये शरीर भी साधक अवस्था में था तब मेरे साथ कई बार ऐसे हुए हैं। कई बार तो मैं ध्यान में बैठा था, सुबह लेट हो गया तो क्लास में आना था तो ध्यान करते करते भूल ही जाता था, 10 बज गया,
सुबह के टाइम में भी ऐसा कई बार सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है। तो मैम ने आकर उठाई मुझे, क्लास जाना है, इस तरीक़े से कई बार ऐसे हो चुके हैं। लेकिन पता चलता है कि वो तो अभी तो बैठे ही था, हुआ कैसे ये? तो ये ध्यान एक गहरे स्तर पर घटती है, और ये ध्यान एक गहरे स्तर पर घटने के कारण लगभग हमें समय का अनुभव नहीं होता है। लगभग, पूरा नहीं, लगभग हमें समय का अनुभव नहीं होता है। 2-3 घंटा कैसे निकल गए। ठीक उसी प्रकार जैसे आप कोई इंटरेस्टिंग फिल्म देख रहे हैं 2 घंटा का, देखते देखते आपको पता ही नहीं चला कि 2 घंटा कैसे पार हो गया। लेकिन आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ 15 मिनट का, वो 15 मिनट ही नहीं पार हो रहा है। कितनी बार आपने टाइम देख रहे हैं, होता है ना ऐसे। तो ध्यान में जब हम अंदर डुबकी लगाते हैं तो अभी आपके अंदर वह संबोधि की घटना नहीं घटी है, फिर भी उसके आसपास जब हम होते हैं तो भी एक आनंद की अवस्था होती है। और उस आनंद की अवस्था में 2-3 घंटा 4 घंटा अगर शरीर में कोई दर्द ना हो तो हम पड़े रहते हैं और बहुत मज़ा आता है। क्योंकि आनंद की सुनहरी हवाएं, ठंडे ठंडे शीतल हवाएं अंदर में स्पर्श करती है, जिसके वजह से लगभग समय शून्य महसूस वो साधक करता है। और समय को हम महसूस ही कब करते हैं? जब हम व्यस्त रहते हैं कोई कामों में भी, तो हमें समय का कोई अनुभव नहीं होता है। तो समय तो हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारे फीलिंग्स में है। अब ध्यान की गहराई में ये नहीं है, विचार लगभग खत्म हो चुके हैं, इमोशंस फीलिंग से निकल गए हैं, अभी सत्य की घटना नहीं घटी है, अब प्रबुद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन अंदर में एक ऐसा सन्नाटा, अघोर की स्थिति आती है। अघोर मतलब समझ रहे हो ना, अघोरी जो कहते हैं ना, अघोर, घोर नहीं, घोर मतलब मिलावट, अघोर की अवस्था आ जाती है। लगभग उसमें साधक आनंद महसूस करने लगता है। ऐसे हजारों लाखों मेडिटेटर्स बैठ के ध्यान में उस आनंद में बैठते रहते हैं। आत्मा तत्व कभी जाना नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आता है उनको। तो शायद आपके साथ यही घटनाएं घट रही है। हो सकता है आप 1 से 1.5 घंटा आपको पता ही नहीं चल रहा है कैसे पार हो गया। आप गहरे ध्यान में शायद है, और इसके वजह से आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन वो क्षण भी आएगा जो संपूर्ण आप निर्विकल, निर्विचार, विचार शून्य समाधि में अचानक महाशून्य की स्थिति में फेंक दिया जाएगा आपको। मृत्यु घट गई उसी दिन। एक क्षण लगेगा, मैं मर गई, मैं खत्म हो गई, एक क्षण के लिए सारा खेल खत्म। एक क्षण के लिए लगेगा, लेकिन बचने के लिए कोई उपाय नहीं होगा उस जगह में जब पहुंचेंगे तो। एक क्षण के लिए लगेगा कि अब बाघ के मुख में घुस रहे हैं, अब निकलने की कोई उपाय नहीं है, अब बाघ मुझे खा ही जाएगा, निगल जाएगा, मगरमच्छ अब निगल ही जाएगा। एक क्षण के लिए लगेगा कि अब मुझे निगलने वाला है, वापस आने के कोई उपाय नहीं है उधर, शायद आप चली जाएगी। और एक क्षण के लिए भी जब विचार शून्य की स्थिति में कोई जाता है तो उसके अंदर सूक्ष्म शरीर में हड़कंप मच जाता है। एक क्षण के लिए भी कोई विचार शून्य स्थिति में जाता है तो उसके अंदर एक हड़कंप मच जाता है उसके सूक्ष्म शरीर में, यानी कि सारी ऊर्जाओं की जो सेंटर्स है वो सब खुल जाते हैं।
पूरे सूक्ष्म शरीर प्यूरिफाई हो जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में इतनी हलचल मचती है और इतनी प्राण शक्ति प्रवाहित होने लगती है, तो कुंडलिनी शक्ति भी ऊपर आ जाती है, चक्र वगैरह खुल जाते हैं और साधक हो सकता है निर्विकल्प समाधि में कई घंटों तक, कई मिनट्स तक, कई दिनों तक भी हो सकता है। उसके बाद में धीरे से आएगा, तब भी उसका जारी रहेगा कुछ खोज, क्योंकि समाधि के बाद एक तो बहुत बड़ा आपको अनुभव मिला, एक साक्षात्कार मिला। लेकिन मिटने में मैंने देखा हूँ लोगों का तब भी समय लग जाता है। वही रमन महर्षि भी कहते थे कि आफ्टर द रियलाइजेशन, वननेस के बाद भी साधक 1-2 वर्ष तक थोड़ा अंदर से घबराया हुआ रहता है, मिटने में वक्त लग जाता है। तो खोज जारी रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी अहंकार की स्थिति इधर से उधर संसार के प्रति बन जाती है, रहती है इसीलिए। और कोई कोई साधक तुरंत सब कुछ पूरा आत्मा स्थिति में स्थित भी हो सकता है, अब वापस कभी नहीं भी आ सकता है, और कोई कोई धीरे धीरे मिट जाते हैं। तो आपकी जर्नी ये आ रही है, शायद ऐसे घटनाएं आ रही है आपके जीवन में, इसीलिए इस तरीके के सिंबल्स आपके साथ हो रहे हैं, ऐसे अनुभव हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, यही मेरी मार्गदर्शन है आपके लिए।